अपनी हिंदी भाषा की प्रशंसा करते हुए हम अंग्रेजी भाषा पर उंगली उठाते हैं और कहते हैं कि अंग्रेजी में हिंदी के आप शब्द के लिए कोई शब्द नहीं है और उस भाषा में सम्माननीयों के लिए भी उनके सामने यू और उनके पीठ पीछे अर्थात उनकी अनुपस्थिति में अर्थात थर्ड पर्सन के रूप में ही शब्द जैसे सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जबकि हम हिंदी भाषा में बड़ों के लिए थर्ड पर्सन के रूप में वह के स्थान पर वे, उसका के स्थान पर उनका, इन जैसे सर्वनामों का और रहा के स्थान पर रहे, था के स्थान पर थे आदि क्रिया शब्दों का प्रयोग करते हैं। अतः यह उस भाषा की अशिष्टता है और हमारी भाषा की विशेषता है। किंतु मेरी राय में उपरोक्त तो तर्क अंग्रेजी के विरोध में उचित नहीं है। दुराग्रह को त्याग कर जरा विचार कीजिए कि हम ईश्वर के लिए भी एक वचन शब्दों का ही प्रयोग करते हैं। हम ईश्वर की प्रशंसा में भी उससे सेकंड पर्सन के रूप में भी इसी रूप में प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर तू बड़ा दयालु है, हे ईश्वर मुझ पर कृपा कर। इस तरह से थर्ड पर्सन के रूप में भी हम उसे इसी तरह बोलते हैं कि वो बड़ा दयालु है, वह सर्वशक्तिमान है आदि आदि। क्या इस प्रकार हम ईश्वर के लिए अपमानित भाषा का प्रयोग करते हैं? नहीं। इसी प्रकार का उदाहरण अपनी माँ के विषय में भी दिया जा सकता है। अपनी माँ को भी अधिकांश लोग एक वचन के रूप में ही संबोधित किया करते हैं, तो क्या वे अपनी माँ का सम्मान नहीं करते? जब आप अपने परमादरणीय ईश्वर को भी प्यार और आभार के साथ एक वचन का प्रयोग कर सकते हैं, तो फिर अंग्रेजीदा लोगों पर उंगली क्यों? वे लोग तो बात बात में प्लीज शब्द का प्रयोग करते हैं। देखा जाता है कि अंग्रेजी में उपरोक्त नियम होने के बावजूद भी वार्तालाप के दौरान थर्ड पर्सन के लिए वार्ताकारों के मन में अपमान की भावना न होकर सम्मान की ही भावना होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उस भाषा में इन शब्दों का प्रयोग भी सम्मानजनक रूप से किया जाता है। यहाँ तक कि हिंदी की जननी और भारतीयों के द्वारा विश्व की सभ्यतम मानी जाने वाली संस्कृत भाषा में भी थर्ड पर्सन के लिए यानी अन्य पुरुष के लिए एक वचन क्रिया शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जबकि हिंदी में सामने वाले सम्मानित व्यक्ति को तू कह देना ही उसका अपमान मान लिया जाता है। एक बात और, समाचार पत्रों में प्रायः देखा जाता है कि किसी जघन्य अपराध में जेल में सजा काट रहे पूर्व सांसद, विधायक अथवा किसी अन्य शक्तिशाली या धनाढ्य आदि को थर्ड पर्सन के रूप में बहुवचन के रूप में संबोधित किया जाता है, जबकि उनके द्वारा किए गए अपराध से पीड़ित एक सज्जन व्यक्ति को एक वचन से संबोधित किया जाता है। एक काल्पनिक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। लिखा जाता है अमुक आरोपी पूर्व सांसद या विधायक रह चुके हैं और बड़े नेता हैं। उन पर एक प्रौढ़ महिला के साथ अनाचार का भी आरोप था जो सत्य पाया गया था। उस प्रौढ़ महिला का पिता अमुक विभाग में कर्मचारी था जिसका कत्ल भी इन्हीं पूर्व सांसद ने कराया था। अब ये पूर्व सांसद आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। वाह! उपरोक्त उदाहरण में एक प्रौढ़ शोषित महिला तथा उसके भी पिता को एक वचन में अर्थात असम्मान के साथ बोला जा रहा है, जबकि उम्र में भी छोटा व एक कातिल होने के बावजूद पूर्व सांसद को बहुवचन अर्थात सम्मान के साथ बोला जा रहा है। जबकि अंग्रेजी में ऐसा कुछ नहीं है। उसमें तो देश के शासक अथवा प्रधान न्यायाधीश के लिए भी एक वचन में उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिनका प्रयोग एक मजदूर के लिए किया जाता है। फिर भी हम कहते हैं कि हिंदी आसान व सभ्य भाषा है। कैसे हिंदी हैं हम? जरा गौर कीजिए कि किसी भी कथित माननीय 40 वर्षीय व्यक्ति और एक सामान्य वर्ग के या निम्न वर्ग के वृद्ध व्यक्ति से संबंधित घटना को कोई लेखक अथवा पत्रकार हिंदी में कैसे व्यक्त करेगा? मैं बताता हूँ। यह है, मुख्यमंत्री अथवा अमुक नेताजी जैसे ही हेलीकॉप्टर से उतरकर सड़क पर जा रहे थे तो सड़क किनारे उन्होंने देखा कि लगभग 70 वर्षीय एक वृद्ध घास छील रहा था। उसके बदन पर कपड़े भी नहीं थे। नेताजी ने उस वृद्ध को सहायता राशि भेंट की। वृद्ध बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने नेताजी को ढेरों आशीष दिए।
अब इस उदाहरण में हिंदी भाषा में 40 वर्षीय व्यक्ति के लिए सम्मानजनक भाषा का प्रयोग किया गया है, जबकि एक 70 वर्षीय व्यक्ति के लिए अशिष्ट व अपमानजनक भाषा का। इसे अपमानजनक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हिंदी में बड़ों के लिए एक वचन के शब्दों का प्रयोग अपमानजनक माना जाता है। इस तरह हम जानते हुए भी अपनी भाषा में बड़ों का अपमान कर रहे होते हैं और इसे अनुचित नहीं माना जाता, जबकि अंग्रेजी में वे शब्द अपमानजनक हैं ही नहीं, फिर भी हम उन्हें गलत मानते हैं। और फिर सामने या उसकी अनुपस्थिति में भी किसी एक व्यक्ति अर्थात एक वचन को बहुवचन के रूप में संबोधित करना क्या भाषा दोष नहीं माना जाएगा? इससे तो बेहतर है कि हिंदी में भी एक व्यक्ति, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, उसके लिए एक वचन का प्रयोग हो।